हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, फाइनली जो है बिहार एमबीबीएस और वीडीएस का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बच्चे जो है वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना कट ऑफ रहने वाला है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो हुआ था उसमें कितने रैंक तक के बच्चे को और कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज जो है वो मिला था, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में जो है चीज़ें जान लेते हैं। तो क्या है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे उनको नोटिफिकेशन जो है वो मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो है नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो है सीट मैट्रिक्स जो है वो 25 तारीख को आएगा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद कितने सीटें जो है किस कॉलेज में खाली हैं। जो भी बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विलिंगनेस जो है वो 25 से 28 तक सबमिट होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी 25 से 28 तक लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई ऑफ द विलिंगनेस ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बच्चों, यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वही बच्चे विलिंगनेस जो है वो सबमिट करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 29 तारीख को आएगा। देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप जान लेते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना फी जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चों स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, यानी कि 5th राउंड का। ठीक है, 3rd राउंड के बाद स्ट्रे राउंड हुआ, देन 4th राउंड जो है वो आपका स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी राउंड जो है वो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें है यूजी मैक राउंड 2024 राउंड 1 टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड इन्फॉर्म दैट काउंसलिंग कमेटी। ये काउंसलिंग के बारे में नोटिफिकेशन बताया जा रहा है। दूसरे नंबर में है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ठीक है, ये काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा ताकि जो है वो एरर के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन मेडिकल कमेटी लेटर टू परमिशन फॉर लॉर्ड बुद्धा काशी मेडिकल कॉलेज सहरसा फॉर एडिशनल 50 सीट फॉर एकेडमिक ईयर 24-25। बच्चों, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट जो है वो आ गया है। जिन बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना था, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 640 तक कट ऑफ गया है प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, अगर जिन बच्चे को 450 के मार्क्स हैं वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको लॉर्ड बुद्धा कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना था वो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज सीट्स आर बिलोंगिंग एडेड टू द सीट मैट्रिक्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ काउंसलिंग दैट इज स्पेशल वैकेंसी राउंड। ये लास्ट स्टेज में ऐड किया गया है। सिंस न्यू सीट्स आर एडेड हैंस इज द वेलफेयर कैंडिडेट हैव बी डिसाइडेड टू अलाउ टू री अलॉटमेंट इन दिस स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन द एमसीसी गाइडलाइंस। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। दोज कैंडिडेट ऑफ यूजी मैक हु डू नॉट होल्ड एनी सीट। ठीक है, राउंड 1, 2, 3 और 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपने कोई सीट होल्ड नहीं किया है, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर गिविंग विलिंगनेस ऑफ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिहार स्टेट आर एलिजिबल फॉर री अलॉटमेंट बट दे हैव टू सबमिट विलिंगनेस फॉर द स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड टू रेज वर्चुअल वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद नॉट एलिजिबल कैंडिडेट में क्या है, यही दो एलिजिबल कैंडिडेट है। ठीक है, यही 2 एलिजिबल कैंडिडेट है। ठीक है, एलिजिबल में 2 कंडीशन है, नॉट एलिजिबल में है क्या कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 थ्रू स्टे राउंड से एडमिशन ले लिए हैं तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड में सीट आपको मिल जाता है तो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, ऑल यूजी मैक रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैटेगरी रिक्वायर्ड टू पे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 टू पार्टिसिपेट एंड एक्सरसाइजिंग
चॉइस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल सीट इन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 50,000 पे किए थे वो बच्चे भी नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। दोज कैंडिडेट ऑफ यूजी मैक 2024 आर willing to pay in private medical college will have pay the refund security deposit of 3 lakh to exercise choice of private medical college. In case of private dental college will have to pay 1,50,000, ठीक है। उसके बाद candidate are advised to those candidate who are willing want to take admission on seat basis of this round choice may vary carefully. If candidate do not take admission on their allotted MBBS seat will have to fortify the security deposit and tuition fee already paid with the DIVAD and participate in next academic year. बच्चों स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है, अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट फोर्टिफाई हो जाएगा और आप जो ट्यूशन फी पेड किए होंगे ऑलरेडी वो भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो है वो विलिंगनेस सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके। द कैंडिडेट विल सेव एंड कंटिन्यू बटन और आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। जो बच्चे स्ट्रे राउंड में फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, वही बच्चे बिलिंगनेस जो है वो सबमिट कर सकते हैं या उससे पहले अगर आपने फॉर्म फिल किया था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो तभी आप बिलिंगनेस जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो है वो कल आएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियोस जो है वो बना दूंगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की हम कट ऑफ की बात करें तो 650 के एवब ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 650 के एवब ही कट ऑफ रहेगा। 650 के नीचे वाले बच्चों को कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग विलिंगनेस जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीटें ऐड हो रही हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में सीटें ऐड हो रही हैं। 50 सीट जो है वो लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज में ऐड हुआ है। तो आप लोग जो है 250-300 के ऊपर है तो कॉलेज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 400-450 के ऊपर है तो आपको कॉलेजेस मिलने के 95% के एवब चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट का पूरा डिटेल जो है वो दिया गया है, ठीक है। प्राइवेट डेंटल मेडिकल कॉलेज का 3 लाख है, ठीक है। गवर्नमेंट का 50-50 हज़ार है, ठीक है। तो ये जो उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा कि डाउनलोड करना है। कंफर्म करने के बाद आपको पार्ट बी कंफर्म कर लेना है, ठीक है, सबमिट कर देना है और काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। बच्चों अब क्या है कि अब आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पे, थर्ड राउंड ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पे, ठीक है। इससे रिवाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिला है? तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि आप कैटेगरी रैंक को कम देख करके ना स्टेट रैंक को देख करके मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो चुका, बहुत सारे बच्चे निकल गए होंगे, सीटें कम हैं, कटअप बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि ऑल इंडिया रैंक देखना है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक देखना है, जैसे कि आप देख लीजिए ENMC गया में MBBS का BC कैटेगरी से 25,675 रैंक पर एडमिशन हुआ, ठीक है, ठीक है। वही अनरिजर्व का 25,617 रैंक पर एडमिशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 650 के एवब वाले बच्चे को कॉलेजेस जो है वो मिला है, ठीक है। अगर हम हिमालय वगैरह की बात करें तो हिमालय में देख सकते हैं जो रैंक है वो 18,200 स्टेट रैंक है, ठीक है। यानी कि बच्चों 640 नंबर 635-40 नंबर जो है बिहार में MBBS का प्राइवेट कॉलेज का गया है। तो कटअप जो है ऑब्वियस सी बात है हाई रहने वाला है। और स्टे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस के बहुत कम सीट बचेंगे, 1-2 सीट बचेंगे। सीट बचने की संभावना जो है वो बहुत कम है। जिन भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक्सपर्ट टीम से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और काउंसलिंग का पूरा अगर प्रोसेस करवाना है हमारे एक्सपर्ट टीम से तो काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।